हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआरसी लेक्चरर केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 11 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज करेंगे 12वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों में लगते हैं? तो कृदंत प्रत्यय क्रिया में लगता है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्रिया। विज्ञान, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? वे उपसर्ग। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वे उपसर्ग है। पुरोहित शब्द में उपसर्ग है। तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पुरः। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पुरः उपसर्ग है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? माधव। माधव नहीं, मधवा होगा यहाँ पे, मधवा। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा मधवा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मधवा हो जाएगा। माधव लिख गया था, यह मधवा होगा। तर्कस का पर्यायवाची शब्द। तो तर्कस क्या हो जाएगा? निसंग। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, निसंग हो जाएगा। मनोरम का संधि विच्छेद होगा, क्या हो जाएगा? मनः धन रम। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मनः धन रम हो जाएगा। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवित्र का हो जाएगा पोधन इत्र। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पोधन इत्र हो जाएगा। निर्भय में कौन सा समास होगा? तो निर्भय में अव्ययी भाव समास। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। देवासुर में कौन सा समास होगा? तो देवासुर में द्वंद्व समास होगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। निम्न में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा? अलौकिक। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, अलौकिक शुद्ध शब्द है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है हिंदी साहित्य की? तो श्रावकाचार। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना श्रावकाचार को माना गया है। रसो ग्रंथ की भाषा, रासो ग्रंथ की भाषा क्या है? रासो ग्रंथ की भाषा तो डिंगल पिंगल। रासो ग्रंथ की भाषा क्या है? डिंगल पिंगल। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पुस्तक जल्हड़ हथई चलि गज्जर नृप काज। पुस्तक जल्हड़ हथई चलि गज्जन नृप हाथ, पंक्ति किससे संबंधित है? तो ये पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो से संबंधित पंक्ति है ये। रामदरस मिश्र की आत्मकथा कितने भागों में है? तो 5 भागों में है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामदरस मिश्र की आत्मकथा कितने भागों में है? 5 भागों में है। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? तो पुष्पदंत को। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पुष्पदंत को अभिमान मेरु की भी कहा जाता है। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया है? तो बीसल देव रासो में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा,
बीसल देव रासों में 12 मासा का वर्णन, ऋतुओं का वर्णन किया गया है। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? जैनाचार्य मेरुतुंग की। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मेरुतुंग की है। भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं। भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। ये ऑप्शन सही हो जाएगा पहला हमारा, रामानुजाचार्य माने जाते हैं। भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग ग्रियर्सन ने कहा है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बीजक में किसकी रचनाएं संकलित हैं? तो बीजक में कबीर दास की रचनाओं का संकलन किया गया है, जो कि धर्मदास ने किया था। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कबीर दास की रचनाओं का संग्रह किया गया है बीजक में। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। योग चिंतामणि के रचनाकार हैं। किसकी रचना है योग चिंतामणि? रामानंद की। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामानंद की रचना है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य। गोद लिए तुलसी फिरे, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। पंक्ति किसकी है? गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। पंक्ति किसकी है? रहीमदास की है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रहीमदास की पंक्ति है ये। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। पंक्ति किसकी है ये? तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तुलसीदास। अलंकार चंद्रोदय ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अलंकार चंद्रोदय किसका है? रसिक सुमित की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रसिक सुमित। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा है? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। यहाँ चच्चन लिख गया है, यहाँ हो जाएगा बच्चन सिंह ने कहा है। तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बकरी बिलाप किसकी कृति है? तो बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य रही या पद्धति रही? काव्य नहीं, पद्धति। समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति रही है? तो किस युग की रही है? भारतेंदु युग की। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंदु युग की रही है समस्या पूर्ति। भारत 12 मासा नामक कविता के रचनाकार हैं। तो कौन है? राधा कृष्णदास। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, राधा कृष्णदास ने लिखा है भारत 12 मासा। कहाँ करुणानिधि केशव सोए के रचनाकार हैं। किसकी पंक्ति है या किसका है ये? कौन लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। तो श्रीधर पाठक हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक की रचना है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? स्थापना। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थापना स्त्रीलिंग है। बाकी अपराध, अध्याय और स्वदेश, यहाँ स्वदास लिख गया है, यहाँ हो जाएगा स्वदेश। स्वदेश
बाकी अपराध, अध्याय और स्वदेश ये क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। और स्थापना क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यह तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अभिज्ञ शब्द का सही अर्थ है, तो अभिज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा, जानने वाला। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जानने वाला। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो करुण रस का क्या हो जाएगा, करुण का शोक हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संत हृदय नवनीत समाना में अलंकार है, तो संत हृदय नवनीत समाना में उपमा अलंकार होगा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? तो दोहा अर्धसम मात्रिक छंद हो। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्धसम। वसंत तालिका छंद में वर्णों की संख्या, वसंत तालिका छंद, तो वसंत तालिका छंद में वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी है वर्णों की संख्या? 14। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 14 वर्ण होते हैं वसंत तालिका छंद में। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, रीत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वामन है। रस गंगाधर ग्रंथ के प्रणेता हैं, कौन है? जगन्नाथ। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जगन्नाथ की है। ननु शब्दार्थो काव्यम काव्य लक्षण किसका है? ननु शब्दार्थो काव्यम किसका है ये काव्य लक्षण? रुद्रट का है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, रुद्रट का है ये। सहसा विधित न क्रियाम, सहसा विधित न क्रियाम सुक्ति से युक्त रचना है, तो कौन सा है? किरातुजनियम, किरातार्जुनियम है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रतिमा नाटक में कितने अंक है? तो प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 अंक। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 13। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सर्वस्व रूप किस विभक्ति का है? तो सर्वस्व रूप पंचमी विभक्ति का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचमी विभक्ति। भय हेतु में कौन सी विभक्ति है? तो भय हेतु में तृतीया विभक्ति है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तृतीया विभक्ति। दैत्यार्य में कौन सी विभक्ति है? तो दैत्यार्य में विभक्ति यहाँ पूछा है, संधि हो जाएगा। दैत्यार्य में कौन सी संधि होगी? दैत्यार्य में दीर्घ संधि होगी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वहाँ विभक्ति लिख गया था, वहाँ विभक्ति नहीं होगी, वहाँ संधि होगा। तो दैत्यार्य में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बीसल देव रासों के रचनाकार हैं, बीसल देव रासों के रचनाकार नरपति नाल हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, नरपति नाल। लास्ट प्रश्न देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, ध्यान से देखना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी नहीं है? तो मधुमालती नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना मधुमालती नहीं है। बाकी पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम ये तीनों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और मधुमालती किसकी है? मंझन की। ठीक, मंझन की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है और मेरे प्रश्न आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।